Hi guys, so in today's video we will analyze a company called Equitas Small Finance Bank. ठीक है, so Equitas Small Finance Bank का अगर देखूँ तो they are AUM का size is around 37,000 crores and they are present in around 18 states and they also have around 994 जो BO जो banking outlets होता है that मतलब branches ATM सब मिला के touch points समझ लो that is around 994. अगर इनका अगर देखूँ तो पूरा अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा सेगमेंट देखो लाइक कंपनीज लाइक उत्कर्ष हो गया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब ऑल दीज प्लेयर्स मतलब अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन देम क्योंकि उनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ परफॉर्मिंग वेरी बैडली क्योंकि जो कस्टमर का जो ओवर लेवरेज हो गया था वो मेन प्रॉब्लम था उनके लिए. एंड नाउ दिस साइकिल जो है पूरा जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है इट इज़ ऑलमोस्ट एट इट्स पीक. मतलब द कंपनीज आर ऑल्सो टेलिंग दैट दे आर सीइंग सम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, दे आर सीइंग ग्रीन शूट्स इन दिस सेगमेंट. मतलब आगे जाके थोड़ा ग्रोथ भी आ सकता है, मतलब ग्रोथ विल कम गोइंग, डिसबर्सल्स स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली दे आर गिविंग सम साइंस दैट दे आर इम्प्रूविंग. तो अगर इनका अगर AUM का साइज़ भी देखो 37,000 करोड़ का है एंड उनका जो ग्रोथ भी देखो एडवांसेस का जो हम बोलते हैं दैट ग्रो अराउंड 15% YOY. तो एब्सोल्यूट नंबर इज़ लुकिंग वेरी मतलब ख़राब लग रहा है क्योंकि पहले पहले उनका ग्रोथ आ रहा था अराउंड 20% के ऊपर ही आ रहा था. ऑल दी स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लो क्योंकि कभी भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो डिसबर्सल्स जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. तो इनका अराउंड 8% डिसबर्समेंट का ग्रोथ है क्योंकि इनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट इज जस्ट 14% ऑफ द पूरा AUM. तो अगर AUM का मिक्स भी देखो तो ऑल दिस कंपनीज लाइक सूर्योदय का अराउंड 50-60%, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में आता है. उत्कर्ष का जो लोन बुक है वहाँ पे भी मतलब दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 50% जो है वो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट. जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जो हम बोलते हैं जो मतलब गांव के जो मतलब गांव के औरतों को मतलब दे कॉल इट अंडर एक सेंटर पे बुलाते हैं और एक दूसरे के सामने पूरा कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड सेगमेंट का लोन्स देते हैं. तो स्मॉल बिजनेस लोन्स जो है AUM ऑफ इक्विटास कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 42%. स्मॉल बिजनेस लोन्स में आपका मतलब सिक्योर्ड वाला जो बिजनेस है तो दैट इज़ मतलब आप गोल्ड लोन हो गया, गोल्ड लोन अगेंस्ट गोल्ड, लैग वाला जो सेगमेंट है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो लैब वाला भी एक सेगमेंट है, माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ही छोटा टिकट साइज 5 लाख टू 7.5 लाख, मतलब वो पूरा सिक्योर्ड है एंड उस पर उनको यील्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है. सिक्योर्ड सेगमेंट है एंड उनका यील्ड इन माइक्रो लैब वाला सेगमेंट इज अराउंड 18% के आसपास. फिर उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट दैट इज़ 14%. फिर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज लोन जो होते हैं दैट इज़ 4%. व्हीकल फाइनेंसिंग मतलब ये कमर्शियल व्हीकल्स हो गए आपके, यूज्ड कार, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर लोन, 3 व्हीलर लोन, दैट कम्स टू अराउंड 25%. हाउसिंग फाइनेंस मतलब ये होम लोन हम हो गए, सिक्योर्ड वाला जो कोलैटरल होम लोन, मतलब आपका घर कोलैटरल होएगा एंड यू आर टेकिंग अ लोन अगेंस्ट दैट. हाउसिंग फाइनेंस जो बेसिकली वो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 12% एंड दूसरा है NBFC 2%. तो मेजॉरिटी जो है वो स्मॉल बिजनेस लोन से आता है, फॉलोड बाय व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड देन MSE. तो दे आर नाउ स्केलिंग अप, दे आर नाउ नॉट फोकसिंग मच ऑन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो अभी 14% है. पहले इट यूज टू बी अराउंड 30-40% के आसपास. they are reducing that as a percentage of the pura AUM and they are targeting that as going ahead in next 1 to 2 years. They want in long term that microfinance वाला जो portion है that should go down to single digit of the as the percentage of AUM, मतलब less than 10% हो जाएगा आगे जाके. तो अभी जब भी मतलब ऐसा होता है कंपनीज में, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस पूरा अनसिक्योर्ड है. माइक्रो फाइनेंस में दे गेट अ बेटर यील्ड क्या होता है बेसिकली द रेट एट विच इक्विटास विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो यील्ड भी ज़्यादा होएगा, मतलब दे कैन चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट फॉर दैट. तो उनका यील्ड भी इट इज़ कंप्रेस्ड फ्रॉम मतलब उनका जो निम्स होता है दैट इज़ कंप्रेस्ड क्योंकि पहले अराउंड इनका निम्स अराउंड 7 पॉइंट लास्ट क्वार्टर ही 7.7% था. दिस क्वार्टर इट हैज़ बिकम 7.4. मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आता है, एक क्वार्टर एंड क्वार्टर इट कैन बिकम ईयर एंड देयर एज वेल. तो इनका अगर प्रॉफिट भी देखो तो दैट डिग्रू 67% क्योंकि प्रोविजंस बढ़ गए थे इनके भी. मतलब ऐसा नहीं कि खाली इनको प्रॉब्लम है, अक्रॉस द इंडस्ट्री
एंड अगर स्पेशली देखूँ तो पूरे जो प्योर जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में है, मतलब अराउंड 90% जो बुक है जो NBFCs प्लेयर है इन माइक्रो फाइनेंस, लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल हो गया, फ्यूजन फाइनेंस, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, फिर आपका आ गया सिटिन क्रेडिट कह रहे, मतलब ऑल दिस प्लेयर आर स्ट्रगलिंग एज वेल। एंड अगर इनका ROA का भी नंबर देखूँ तो दैट वाज 0.53 वर्सेस 0.11 क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब बहुत खराब लग रहा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर इट हैज़ इम्प्रूव्ड, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग दैट आगे जाके वो और इम्प्रूव होगा, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग आगे जाके दे कैन गिव बेटर नंबर्स एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी टू इट्स इन्वेस्टर्स। ROE का नंबर भी एब्सोल्यूट आप देखोगे तो दैट वाज 4% फॉर दिस क्वार्टर, बट लास्ट क्वार्टर इट वाज 0.8%, मतलब पहले तो मतलब पहले अराउंड 15% था, उसके बाद कम हो गया 6%, फिर अराउंड 0.8 था लास्ट क्वार्टर, अभी अराउंड 4% आ रहा है, मतलब इम्प्रूव होना चालू हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगा कल, ये इतना ख़राब नंबर है, अभी एब्सोल्यूट नंबर्स में आपको लगेगा बहुत ख़राब है, बट दे आर शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 2.65%, एंड अगर उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखूँ तो दैट वॉज 68%, लास्ट क्वार्टर था 66, उसके पहले था 65, उसके पहले था 62। अभी ये इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि इनका ना मतलब पहले अगर देखें तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं था पूरे इंडस्ट्री में, मतलब और जो उनके एम्प्लॉयज़ हो गए, तो जो लोन डिसबर्स करते हैं, जो सेल्स वाला जो टीम हम बोलते हैं, वही टीम था जो कलेक्ट भी करता है लोन फ्रॉम इट्स कस्टमर। मतलब अगर मैंने आपको लोन दिया तो आई विल बी द पर्सन हु विल कलेक्ट, आई विल गिव द आई एम द पर्सन हु विल कलेक्ट द मनी एज वेल फ्रॉम यू एज वेल, जो EMI कलेक्शन करते हैं। बट अभी अगर इनके इतना प्रॉब्लम्स चालू है, ठीक है, तो मतलब कस्टमर्स भी, मतलब एम्प्लॉयज से भी प्रेशर आ रहा है कि आप कलेक्शन ज़्यादा करो, क्योंकि उनको मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी पूरा ओवरऑल डिक्रीज़ हो गया है, एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, ओवर लेवरेज हो गया कस्टमर्स। तो अभी उन्होंने क्या किया, ऑल दिस स्मॉल फाइनेंस कंपनी, इनका भी नहीं, अक्रॉस दिस इंडस्ट्री दिस कंपनीज आर सेटिंग अप अ न्यू टीम फॉर कलेक्शंस। तो मतलब एक टीम खाली डिसबर्सल्स पे फोकस करता है, एक टीम कलेक्शंस पे फोकस करता है। तो इसके वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, तो ज़्यादा सैलरीज देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ गया, कोर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होता है, दैट इज़ द वन ऑफ द रेशियोज, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो होता है, तो इसलिए बढ़ गया इनका भी। अगर SMA 0 बकेट देखूँ तो एक SMA होता है, एक होता है ये एसेट क्वालिटी के पैरामीटर्स, SMA हो गया, DPD हो गया, पार हो गया, ये तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। SMA होता है योर स्पेशल मेंशन अकाउंट ज़ीरो। SMA 0 का मतलब यही है, ऐसे कस्टमर्स जिसके इट इज़ सेम एज 1 to 30 डे DPD, ठीक है। DPD होता है डेज पास ड्यू, मतलब 1 to 30 डे DPD एंड SMA 0 इज सेम। उसका मतलब क्या कि ऐसे कस्टमर्स जिसने एटलीस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1 डे एंड मैक्स ऑफ 30 डेज हैज़ बीन पास्ड, उन्होंने उनका लोन पे नहीं किया, EMI पे नहीं किया। अगर इफ़ यू लाई इन दैट कैटेगरी तो आपका जो लोन अमाउंट है दैट कम्स इन दैट बकेट। उसके बाद होता है 31 to 60 डे DPD, एंड फिर होता है 61 to 90 डे DPD। तो SMA 0 इज़ 1 to 30, SMA 1 जो होता है दैट इज़ 31 to 60, एंड SMA 2 जो होता है दैट इज़ 61 to 90। अगर उसके ऊपर गया तो दैट कम्स इन आपका जो NPA हो गया, ठीक है, NPA एसेट क्वालिटी GNPA एंड NPA में आ जाता है। तो अगर इनका SMA 0 देखो पूरा, अगर ओवरऑल बैंक का, द दैट हैज़ इम्प्रूव क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। तो दैट वॉज अराउंड 3.61 वर्सेज 4.13 क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो दैट हैज़ इम्प्रूव, तो ये अच्छा है। SMA 1 जो है दैट वॉज अराउंड 2.52 वर्सेज 2.69 क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड SMA 2 अगर देखूँ तो दैट स्टैंड एट 1.85 वर्सेज 1.63 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो SMA 2 थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है, क्योंकि थोड़ा ये इसमें लैगिंग होता है, ठीक है। मतलब ये कस्टमर जो है, मतलब 90 डेज, मतलब लास्ट क्वार्टर वाले जो डिफ़ॉल्ट हो, जो लास्ट क्वार्टर में जो SMA 0 में SMA 1 में हो गए, दिस क्वार्टर दे हैव कम इनटू SMA 2 वाला बकेट, तो इसलिए आपको लगेगा कि SMA 2 मतलब ख़राब है, पर अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ दैट SMA 0 इज़ इम्प्रूविंग, मतलब ये क्वार्टर के जो कस्टमर्स हो गए, मतलब उन्होंने अच्छा टाइम पे मतलब EMI पे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बट इट इज़ इम्प्रूविंग क्वार्टर एंड क्वार्टर। SMA 1 का भी सिमिलर ही है। अगर एसेट क्वालिटी में GNPA रेशियो देखो तो दैट वाज अराउंड 2.97 वर्सेज 2.95 क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड NNPA वाज अराउंड 0.96 वर्सेज 0.97 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो NNPA इम्प्रूव है, GNPA थोड़ा डिटेरियोरेट, बट उत्कर्ष का अराउंड कितना हो गया, 6% हो गया, लास्ट क्वार्टर का अराउंड 3-4% के आसपास। तो
तो मतलब मेजर इम्पैक्ट मतलब इनको इतना नहीं हो रहा है क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला इज जस्ट 14%। दूसरे अगर कंपनीज देखूँ तो इनका 50% के आसपास है। तो यहाँ पे मतलब दे आर सीइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन, SMA 0 एंड SMA 1 इज इम्प्रूविंग एंड दे हैव टोल्ड दैट द निम्स जो है दैट वुड रिमेन अंडर प्रेशर क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है तो वो मिक्स जो है उनका AUM का दैट इज डिक्रीजिंग। तो मतलब क्रेडिट एंड ऑल्सो दे हैव टोल्ड दैट द क्रेडिट कॉस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ H1 ऑफ FY26 इट वुड रिमेन हायर देन नॉर्मल एंड उसके बाद इम्प्रूवमेंट आना चालू होगा। ठीक है, मतलब Q1 Q2 तक द क्रेडिट कॉस्ट में रिमेन इम्पैक्टेड क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट का भी जो होता है क्रेडिट कॉस्ट को भी जो होता है दैट इज ऑल्सो लैग इम्पैक्ट। दूसरा अगर देखूँ तो दे एडेड अराउंड 1000 एम्प्लॉयज़ क्योंकि जो कॉस्ट टू इनकम में जो रेशियो बढ़ गया तो उन्होंने वही बोला कि वी हैव एडेड 1000 एम्प्लॉयज़ इन द कलेक्शन वाला टीम फॉर अ माइक्रो फाइनेंस। एंड उनका जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी होता है, ठीक है, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, ऐसे नॉर्मल ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब ऑल दिस कस्टमर जिसने जो NPA में भी आ गया है, जिसका मतलब डिफ़ॉल्ट भी हो गए, बट ओवरऑल जो होता है मतलब अगर लास्ट महीने का भी EMI बाकी होएगा तो वो भी अगर दिस मंथ में पे करता है तो वो भी ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी में ऐड हो जाता है। बट एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब जो अच्छे क्वालिटी वाले लेंडर, अच्छे क्वालिटी वाले जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का मतलब कस्टमर्स है जो टाइम पे EMI पे कर रहे हैं, तो दैट कम्स इनटू एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी। तो इनका 98.2% था, लास्ट क्वार्टर भी 98.2 था एंड उसके पहले 98.8 था। ठीक है, तो मतलब लास्ट क्वार्टर भी अगर देखूँ तो वो स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब और ख़राब तो नहीं हो रहा है फॉर माइक्रो फाइनेंस स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो। एंड उनका जब भी अगर इफ़ देर इज़ अ रेट कट, मतलब रेट कट तो आ ही गया बट जब भी कॉल हुआ था तब तक तो रेट कट आया नहीं था। तो इनका जो लेंडिंग में ना 80% ऑफ द बुक जो है वो फिक्स रेट पे लेंडिंग करता है। मतलब क्या, तो यील्ड जो होता है आपका तो वो लॉक हो जाता है। मतलब इफ़ दे आर बोरोइंग एट 6% एंड इफ़ दे आर लेंडिंग टू यू एट 12%, ठीक है, अभी यील्ड आपका फिक्स ही रहेगा। अभी अगर रेपो रेट बढ़ गए, ठीक है, जो RBI जो बढ़ाता है 6 से अगर 8 हो गया तो आप वो कस्टमर से आप नहीं बोल सकते अभी आप 12 का मेरे को 14 दो, तो आपको स्प्रेड तो 6% चाहिए, यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग दैट इज स्प्रेड। ठीक है, तो आपको मतलब आप नहीं बोल सकते कि मुझे और चाहिए क्योंकि उसने बढ़ा दिया, तो वो दैट क्योंकि इनका एक एडवांटेज है कि मतलब ये डबल इम्पैक्ट है, दोनों साइड इम्पैक्ट आता है। फिक्स साइड में भी मतलब प्रॉब्लम यही है कि जब फिक्स साइड में अगर आपका मेजॉरिटी जो है इफ़ यू आर डूइंग लेंडिंग इन फिक्स बुक तो मतलब इफ़ द रेपो रेट्स गो हाई यू आर इम्पैक्टेड एंड इफ़ द रेपो रेट्स गो डाउन तो मतलब इफ़ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है उनके लिए भी कम हो जाएगा। तो अगर 12 पे है, अगर द RBI इज़ नाउ कट अराउंड 0.25%, तो मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 6 आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग था तो वो इफ़ इट कम्स डाउन टू 4 तो आपका स्पर जो निम्स होता है दैट वुड इम्प्रूव। ठीक है, तो 8% हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि इफ़ द रेट कट्स हैपन एंड इट इज़ ऑलरेडी हैपन एंड आगे जाके उनको जो निम्स है थोड़ा आगे जाके इम्प्रूवमेंट आएगा एंड तो बिकॉज द यील्ड जो है मतलब द रेट एट विद द लेंड इट वुड रिमेन स्टेबल। ठीक है, मतलब अच्छा कंपनी है बट इनका अगर देखूँ तो पूरे अगर माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में देर आर बेटर कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू देम, लाइक सूर्योदय हो गया, उत्कर्ष हो गया, बट उनका भी एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इनका एसेट क्वालिटी में उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका MFI वाला बुक है दैट इज़ 14%। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उनका ग्रोथ आया अराउंड 20% के आसपास एंड उनका अभी दे हैव पॉइंटेड आउट दैट वो बॉटम आउट हो गया, मतलब वो भी मतलब एक पॉजिटिव कॉल उनका लगा था मुझे। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का अगर सुनोगे दैट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव कॉल क्योंकि उन्होंने बोला कि वी आर सीइंग द बॉटमिंग आउट ऑफ दिस साइकिल एंड आगे जाके वी आर सीइंग ग्रोथ इन द डिसबर्समेंट एज वेल। मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में होता है ना कोई भी कंपनी में ऐसे, तो दे फोकस मोर ऑन द कलेक्शंस एंड डिसबर्समेंट में स्लो डाउन आता है। तो अगर जब भी मतलब मैनेजमेंट इज टेलिंग दैट आगे जाके डिसबर्समेंट्स वुड इम्प्रूव, कलेक्शन एफिशिएंसी जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो रहा है, तो दिस टेल दैट दिस पॉइंट्स टेल दैट द साइकिल इज बॉटमिंग आउट। ठीक है, मतलब यहाँ पे इफ़ यू आर डूइंग क्वालिटी लेंडर्स में मतलब इफ़ यू इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दिस, मतलब अब देखो फ्यूजन, अभी अगर NBFC प्लेयर्स में देखो तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति आर द वर्स्ट हिटेड प्लेयर्स, मतलब बहुत खराब बुक है उनका। तो दे आर नॉट काउंटेड एज क्वालिटी लेंडर्स। उनका तो मतलब Q1 से ही लॉस आ रहा है। ठीक है,
क्वार्टर वन में उतना प्रॉब्लम नहीं था, मतलब थोड़ा भी अगर इंडस्ट्री में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो इनको लॉस हो जाता है। तो दैट बिकॉज पूरा लेवरेज का गेम है, ठीक है। मतलब इफ़ यू डोंट नो मैन हाउ टू मैनेज लेवरेज, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। बट अगर दूसरे कंपनीज देखो लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उनका मतलब कॉन कॉल बहुत पॉजिटिव था एंड उनका मतलब इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आया जितना इनका फ्यूजन और स्पंदना स्फूर्ति का भी आया। ठीक है, उतने रखते हैं। थैंक यू।